एक दो तीन तरह से देवराम सिद्धार्थ महाराज जी के द्वारा जिन्होंने एक बार इस कहने को प्राप्त 5 बजे मोहन भगवान कलकत्ता में दिया गया रहा। नारायण 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 राम 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 राम। बोलो कोई बात है जो बतलाया था उसको दोबारा रिपीट कीजिए। क्या कहें? कल जो बतलाया था हाँ कल दोबारा कल वाला विषय दोबारा करो। अच्छा कल वाला विषय नारायण 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 नारायण। कल क्या बात चली थी? थोड़ी आरंभ की थोड़ी बताओ तो। सुख साधन सागर बिना करण की प्राप्ति सुख साधन होगा। सुख साधन कल बिना करण की प्राप्ति के विषय में बतलाया था। इसमें करण की कोई जरूरत नहीं है। हाँ कर्ण की जरूरत नहीं है, कर्ण की जरूरत नहीं है। अब ध्यान दो, थोड़ी बात याद आ गई है। पूरा विषय तो याद नहीं आया है परंतु मतलब आ गया है। राम राम राम। मैं हूँ, खूब ध्यान दे आप। मैं हूँ, इसमें किसी कर्ण की जरूरत है क्या? कर्मेंद्रियों की, ज्ञान इंद्रियों की, अंतःकरण की। कर्मेंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय वही कर्ण है और मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण है। ये कर्ण है। सब काम करने के औजार होते हैं उनको कर्ण कहते हैं। और ये काम किया जाए जो औजार करने के उसको कर्ण कहते हैं। तो कर्मेंद्रियां है, कर्म के कर्ण है। फिर ज्ञानेन्द्रियां है, ज्ञान के कर्ण है। और अंतःकरण है जो भीतर का कर्ण है, बाहर के नहीं है। इंद्रियां बाहर कर्ण है। और मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 मानते हैं, मन बुद्धि अहंकार 3 मानते हैं। कोई मन बुद्धि 2 ही मानते हैं। ये मतभेद है। 2 मानते, कोई 3 मानते, कोई 4 मानते, अंतःकरण चतुष्टय मानते हैं। ये मतभेद है। तो ये कर्ण हुए सब। तो जैसे मैं बोलता हूँ तो जबान ये कर्ण है और मैं करता हूँ। आप सुनते हैं तो सुनते हैं जिसने वो कर्ण है और सुनने वाले भी करता है। पर तो मैं हूँ, इसमें कर्ण और करता है क्या? कर्ण कोई है इसमें? मैं हूँ तो स्वयं तो है, कर्ता स्वयं तो है, पर कर्ण है क्या? तात्पर्य इसका ये हुआ कि मैं हूँ इस ज्ञान में कर्ण नहीं है। कर्ण के द्वारा नहीं है। शब्द का ज्ञान कान के द्वारा होता है, रूप का ज्ञान नेत्र के द्वारा होता है, स्पर्श का ज्ञान त्वचा के द्वारा होता है, और रस का ज्ञान रसना के द्वारा होता है, स्पर्श का ज्ञान त्वचा के द्वारा होता है। किसी बात का मनन मन के द्वारा होता है, किसी विषय का चिंतन चित्त के द्वारा होता है, किसी का निश्चय बुद्धि के द्वारा होता है, किसी को करता हूँ, मैं करता हूँ, जाता हूँ, ये मैं के द्वारा होता है। पर मैं हूँ ये किसके द्वारा होता है? जिसके द्वारा होता है वो कर्ण होता है। और मैं हूँ इसमें कर्ण नहीं है। अपनी सत्ता सिद्ध करने के लिए किसी कर्ण की आवश्यकता नहीं है। अब कर्ण निरपेक्ष साधन, कर्ण रहित साधन क्या है कि मैं हूँ, इसमें हूँ को ही पकड़े, मैं नहीं पकड़े। मैं चीज क्या है?
मैं एक प्रकृति है, परमात्मा की अपराध प्रकृति, परा दो प्रकृति है, एक जड़ प्रकृति है, एक चेतन प्रकृति है। जड़ प्रकृति है वो क्षेत्र है, और चेतन प्रकृति है वो क्षेत्रज्ञ है, और भगवान स्वयं आप है। अब क्षेत्रज्ञ है वो अपने को जो मैं हूँ माना, ये क्षेत्रज्ञ हुआ। क्षेत्र जब क्षेत्र के साथ संबंध कुछ भी नहीं रखता, तब परमात्मा के साथ एकता होती है। और कुछ भी मन के बुद्धि के साथ, मैं के साथ, भले मैं ब्रह्म हूँ कह दे, तो मैं के साथ कुछ संबंध रखेगा तो परमात्मा से भेद होगा। और अपने होने के साथ में कोई मैंपन भी नहीं है, ना मैं है, ना तू है, ना यह है, ना वह है, एक हूँ, सत्ता मात्र है। तो सत्ता मात्र में स्थित होना है, ये कर्ण रहित है, इसमें कर्ण की आवश्यकता नहीं है। कि मैं हूँ ऐसा हम हो जाएंगे तो फिर बीच में संकल्प विकल्प होंगे। अभी अब ये बात समझें, अब ध्यान देने की बात अब आई है कि संकल्प विकल्प होते हैं कि आप करते हैं। संकल्प आपका होता है कि ऐसे पूर्ण होती है। अपने को वहाँ जाना है, वहाँ करना है, ये बोलना है, ये लेना है, ये देना है, ये अपना संकल्प हुआ। और आ गई कोई बात, आ गई कोई गंगा जी याद आ गई, गाय याद आ गई, कोई बात याद आ गई, ये आ गई याद, ये अपना संकल्प नहीं है, इसको पूर्ण कहते हैं। अपना कोई करना काम है उसको संकल्प कहते हैं, और आ गई बात आज की उसको पूर्ण कहते हैं। तो पूर्ण होगी, उस पूर्ण को लोग संकल्प मान लेते हैं कि हमारे तो मन में संकल्प विकल्प बहुत आते हैं, मन चंचल हो गया, संकल्प विकल्प, मन चंचल कुछ नहीं है, पूर्ण होती है। उन पूर्णा को अपनी मान लेते तो उसका संकल्प रूप दे देते हैं, और संकल्प से कामना पैदा हो, संकल्प पर भगवान कामान, कामना पैदा होती बंधन होता है। तो संकल्प नहीं पूर्णा मात्र है कि पूर्णा हो गई, मन में चंचलता आ गई तो ये घबरा जाता है कि मन फिर नहीं होता, मन बड़ा चंचल है। अब ये बात खूब आप ध्यान देकर देखें कि मन चंचल है कि स्थिर है, कुछ नहीं है। मन के संकल्पों को आप अपना मान लेते हैं और मन को अपना मान लेते हैं, ये गलती होती है। गलती कहाँ है कि मन को अपना मान लेते हो, मन के संकल्प अपना संकल्प विकल्प मान लेते हो, ये गलती होती है। तो क्या मानना चाहिए? मन अपना नहीं है, मन तो अपरा प्रकृति है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि देवता अहंकार ये में भिन्ना प्रकृति अपरा ही, तो अपरा है। जैसे अंगुली निर्देश तंबा है, ऐसे कहा जैसे अंगुली निर्देश होता है तो अपना स्वरूप नहीं होता। तो मन अपना नहीं है, मन को अपना मानना यही गलती है मुख्य। उसमें संकल्प होते हैं, तरह तरह बातें याद आती है, उससे घबरा जाते हैं, मन बड़ा चंचल है। अरे मन अपना है ही नहीं, मन जड़ प्रकृति है, अपरा प्रकृति है। आप परा हो, परमात्मा की खास अंश हो। ये मन प्रकृति का अंश है, आपका अंश ना परमात्मा का अंश, ये प्रकृति का अंश है। आप परमात्मा के अंश हो, आप चेतन हो, मन बुद्धि जड़ है, ये प्रकृति का अंश है। तो मन में संकल्प ये आपका संकल्प नहीं है, मन की चंचलता आपकी चंचलता नहीं है। तो उस चंचलता को मिटाने का उद्योग की अपेक्षा मन को अपना मानना श्रेष्ठ है। ये सार बात है खास। मन अपना नहीं है और मन का संकल्प अपना संकल्प नहीं है। अपना नहीं है उसमें संकल्प होता है क्या है? दुनिया में कई पुण्य होते हैं, कई पाप होते हैं। क्या हमारे को पुण्य लगता है, क्या पाप लगता है?
नहीं लगता ना। ऐसे मन अपना नहीं है। अगर आप हिम्मत करके ये स्वीकार कर ले जो सच्ची बात है आपका नहीं है, वो मन अपना न होने से मन के संकल्प आपके नहीं होंगे, तो होते रहे उपेक्षा करो। अच्छा हो गया तो उपेक्षा, और मंदा हो गया तो उपेक्षा, सुख रहा तो उपेक्षा, चंचल रहा तो उपेक्षा। अपना नहीं है। तो मन तो संकल्प भी करता है, आता जाता रहता है, कभी क्षुब्ध होता है, दुखी होता है, सुखी होता है। आप वैसे ही वैसे रहते हो। दुख के समय भी आप वही रहते हो, और सुख के समय भी आप वैसे ही रहते हो। मन की चंचलता के समय भी आप वैसे ही रहते हो, मन की स्थिरता समय भी आप वैसे ही रहते हो। आपका मन के साथ संबंध नहीं है। मन में तरह तरह की तरंगे होती है, आप में तरंग नहीं होती है। आप मन के प्रकाशक है, मन प्रकाश्य है। तो आप अपने में स्थिर रहे, जो स्थिर है आप मन के साथ तो होते हो, अपने में स्थिर होना नहीं पड़ेगा, आप हो, पर मन के साथ हो। इस वास्ते कहते हैं मन के साथ न होकर अपने में रहो। ये कहना एक शर्म की बात है, अपने में तो रहते ही हैं, रहे क्या, पर मन के साथ हो जाते। उस वास्ते अंधा था, मन के साथ मत हो, बुद्धि के साथ मत हो, अपने में रहो। मन के साथ मत हो, बस आप अपने में स्थिति स्वतः है, स्वाभाविक मैं हूँ। इसमें कोई संदेह होता है, इसमें कोई संशय होता है, इसमें कोई शंका होती है? कोई शंका नहीं है। तो बस मैं हूँ में मैं नहीं है, हूँ है। इसके साथ मैं लगने से हूँ होता है, मैं लगने से तू है, तू लगा तो है होगा, वह लगा तो है होगा, यह लगा तो है होगा, यह है वह है तू है, मैं होते ही हूँ हो जाएगा। तो हूँ पना मैं के प्रभाव से है। अगर मैं को न लिया जाए तो है पना ही रहेगा, मैं पना नहीं रहेगा। इसमें कोई शंका हो तो बोल दो, ठीक है ना। मैं पर साथ में नहीं लगाओगे तो हूँ पना नहीं होगा, है पना ही होगा। और है पना परमात्मा का स्वरूप है पना है। सब जो संसार में ये लकड़ी है, काठ है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, ये वृक्ष है, लता है, धूप है होता है ना। तो है परमात्मा ही परमात्मा है। ये लकड़ी काठ पशु पक्षी ये नहीं है, और है ये संसार में। यार हूँ है अपना, जो हूँ कब हुआ कि मैं होने से, मां न होने से है के साथ ही आप हुए, आप भी है। आपको बुरा लगेगा, मैं है, मैं हूं तो दोष है, और मैं नहीं हूं, है हूं, हूं है, हूं नहीं है। ये बात समझ में आई कि नहीं? और जो संसार में सब जगह है, मनुष्य पशु पक्षी है, जागृत है, स्वप्न है, सुसुप्ति है, मूर्छा है, समाधि है। तो ये मूर्छा सबने तो मिटने वाला है, बढ़ने वाला, बिगड़ने वाला है मटने वाला, बिगड़ने वाला नहीं है ज्यों का त्यों है जैसा का जैसा है। जैसे माला में एक सूत होता है, वो है ज्यों का त्यों है। माले घूमते, मणियां घूमते, खसकते, इधर उधर होते हैं, सूत है ज्यों का त्यों है। ऐसे है वो ज्यों का त्यों है। उस है में सृष्टि होती है, उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, प्रलय होता है, बालक होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, जागृत होता है, स्वप्न होता है, सुषुप्ति होती है। ये मणियां घूमे है, परंतु आप है पना है ज्यों का त्यों है पढ़ में कोई घुमाव नहीं है गुण में कोई परिवर्तन नहीं है तो अपरिवर्तनशील है, जो का त्यों है। वो है, वो हूँ केवल मैं के कारण है। मैं मिटा तो है रहेगा, पर मैं पण नहीं है। मैं पण क्योंकि मैं पण तो अहम है, मैं हूँ तो मैं पण नहीं है, प्रकृति है। और इसी सिवाय है पण है।
ऐसे है में स्थित है अपने। है में स्थिति स्वतः आपकी है। जैसे संसार में परमात्मा की स्थिति स्वतः है, ऐसे आपकी अपने आप में स्थिति स्वतः स्थिति है। मैं पर मिटते ही परमात्मा के साथ एकता स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक। इसमें कुछ करना नहीं है। करना सब प्रकृति में होता है। प्रकृति से अतीत करना नहीं होता है। इसमें कोई शंका फूटती हो तो बोलो, कोई संदेह फूटता हो तो बोलो। ये स्थिति महाराज जी निरंतर रहेगी या निरंतर रहनी चाहिए, या कुछ समय के लिए अभ्यास रूप में थोड़ी क्या कह ये स्थिति या स्थिति निरंतर, ये स्थिति निरंतर रहती है। इसमें अंतर पड़ता ही नहीं। मैं कहता हूँ कि उत्पत्ति हुई, स्थिति हुई, प्रलय हुआ, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, ये तो अलग अलग है। पर है में क्या फर्क पड़ा? है में फर्क पड़ता ही नहीं। ऐसे संकल्प होते हैं, मन बुद्धि में होते रहते हैं। आप में क्या फर्क पड़ा? आप में फर्क पड़ता ही नहीं। मैं कहता हूँ आपको क्रोध आया, कामना हुई, लोभ आया, अहंकार आया, अभिमान आया, ये तो आया और जाने वाले हैं। आपके रहने में क्या फर्क पड़ा? नफा हुआ, नुकसान हुआ, पोता जन्मा, बेटा मरा, तो बेटे में पोते में फर्क पड़ा, नफे में नुकसान में फर्क पड़ा। आप में क्या फर्क पड़ा? आप पूछो तो बहुत स्वाद पड़ेगा एकदम। मेरे पोता हुआ, मेरे बेटा हुआ, तो मेरे में क्या फर्क पड़ा अपने में? अब बेटे को लेकर राजी हो गए, पोते को लेकर राजी हो गए, बेटे को लेकर दुखी हो गए। मुफ्त में उड़ता तीर क्यों लो आपने? ये तो उड़ता तीर है। कोई मरे, कोई जन्मे, कोई नफा हो, कोई नुकसान हो, कोई आवे है, कोई जावे है, कोई जन्मे, कोई मरे है, वो है, संयोग है, वियोग है, होता रहे। आप तो है जो कहते वहां है। आप में क्या फर्क पड़ा? नफे में नुकसान में बड़ा फर्क है, जन्म में मरने में फर्क है, संयोग में वियोग में फर्क है, परंतु आप में फर्क क्या पड़ा? आप तो है वैसे ही। आप उनके साथ मिलते और मिले रह सकते नहीं, तब दूसरे मिलते हैं। संयोग के साथ मिलो तो संयोग के साथ ही रहोगे, वियोग के साथ नहीं होगे। और वियोग के साथ मिलो तो वियोग के साथ ही रहोगे, संयोग के साथ नहीं रहोगे। तो आप संयोग के साथ होते हो, वियोग के साथ में होते हो, मरने के साथ में होते हो, जन्म के साथ होते हो। क्यों गड़बड़ी करते हो? क्यों घूमते हो? बहुत रुपया बनते हो होने आपने बोल से। ये आने जाने वाले के साथ में क्यों मुफ्त में मर कर दुख पाते हो? संकल्प बिगड़ हुआ, उसके साथ मिल जाते दोबारा। संकल्प बिगड़ गया, मन चंचल गया, चंचल हुआ कैसे अपना है नहीं। टट्टी फिर अब टट्टी कैसी है? बढ़िया है, घटिया है, किसी के काम आएगी नहीं आएगी, गीली है, सूखी, क्या मतलब आपका? अब तो टट्टी फिर गई, ऐसे मन की टट्टी फिर जाओ। ख्याल में आएगी नहीं बात? मन में महाराज जी कामना अगर आई, हाँ, या क्रोध आया, हाँ, और उसके अनुसार अगर हमने क्रिया कर ली, कामना के अनुसार आपने काम क्रिया कर ली, तो क्रिया कर ली, क्रिया भी तो काम क्रोध ही है, जैसे ही आने जाने वाली है। आप क्रिया करने में न करने में दो होते हो क्या? आप संयोग में वियोग में दो होते हो क्या? काम आया, क्रोध आया, तो काम आया और क्रोध है, उसमें आप दो होते हो, एक ही होते हो? होते तो एक ही है। बस होते तो नहीं, होते एक ही तो नहीं, तो खतरनाक चीज है। हम तो एक ही होते हैं। काम आए तो हम वैसे ही, क्रोध आए तो हम वैसे ही, क्रिया करे तो हम वैसे ही। हम तो ऐसे ही हैं। हम तो ऐसे, तो मैं तो गलती हो गई। मन के बस में तो हो ही गए। मन में बस में हुए ही नहीं। आप मान लेते हो मन के बस में कैसे हो गए? मन के बस में हो गए तो बिना मन आप हो ही नहीं सकते। आपको नींद आ ही नहीं सकती। मन के बस में ही रहोगे, नींद कैसे आएगी? मन में कोई कामना हुई और उसके मन का कामना हुई और गई। मन में कामना नहीं है, आप में कामना कैसे आई? मन में भी कामना आई और गई, हुई और गई,
तो होएगी, जाने दो, मन को भी छोड़ दो। मैं तो मन के काम ना आगे, मन को ही अपना न मानो। मैं तो मूल में ठीक करता हूँ। जो मूला भाव को तो शाखा, जब मूल ही नहीं है तो शाखा कहाँ से होगी? है ही नहीं, मन है ही नहीं। हमारा मन प्रकृति का है। भूमि आपो महाभूता अहंकार बुद्धि सब ये प्रकृति का है, आपका है ही नहीं। आप तो परमात्मा जो है वो है ही, मैं होने से अंश हुआ। प्रकृति का अंश मैं को पकड़ा तो आप अंश हो गए। आप अंश हुए ही नहीं, आप तो परमात्मा में ही है। मैं एक अंश प्रकृति का, उसको पकड़ा तो मैं हूँ, आप अंश हो गए। मम्मी वंश जीव लोगे। आखिरी साल में महाराज मन में शांति आती है और जाती है। क्या मन में शांति आती है और जाती है। और शांति आती है और जाती है। आप आते जाते हो गया। मैं तो आपको कहता हूँ, शांति आती जाती है, संयोग आता जाता है, नफा नुकसान आता जाता है, पर आप तो रहते हो। जो प्रश्न किया है उसका उत्तर है ये। प्रश्न का उत्तर देता हूँ। प्रश्न आया ना, कल वाली बात, तो कल वाली बात ये मेरी समझ में यही है। शब्द मेरे को याद नहीं रहता है, कंठस्थ किए हुए नहीं है। जो हुए के विषय बोल दूं पीछे, विषय होगा वही है। शब्द वो याद थोड़ी ऐसे रटे हुए शब्द नहीं है मेरे, ऐसे रटे हुए है ही। परंतु वैसे वैसे बोल दूं मैं, ये हासी बात नहीं है। विषय जो चीज है वो तो वैसी की वैसी ही रहेगी। मीडिया में फर्क हो जाएगा। कभी मीडिया इधर आया, कभी इधर, सूत में क्या फर्क पड़ेगा? कई मीडिया इधर आ गए, कई मीडिया इधर चले गए, कई बीच में ठहर गए, सूत में क्या फर्क पड़ा? बताओ। ऐसे आपका होनापन है वो नींद में वैसे ही है, सुषुप्ति में वैसे ही, जागृत में वैसे ही है, स्वप्न में वैसे ही है, समाधि में वैसे ही है, मरने में वैसे ही, जन्मने में वैसे ही है, वैसे ही उत्पत्ति में वैसे ही है, प्रलय में वैसे ही है। सर्गे भी नोब जायते प्रलय न विसंति से, महासर्ग में पैदा नहीं होता, महाप्रलय में अंत नहीं होता। वह है क्यों का क्यों है। खोया कैसो पावर, पाया कैसो कूर, पाया खोया को सुन, ज्यों का त्यों भरपूर है। जो का क्या है उसमें स्थिति स्वतः है अपनी। है क्योंकि कल वाली बात आई कि नहीं इसी भाई पूछता था ना, नारायण नारायण नारायण।